बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शम्मी मुख्तार। आज मैं आपको क्लब सैंडविच बनाना बता रही हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं इसका मेथड 1 बता रही हूँ। आगे चलते हुए बहुत सारी रेसिपीज़ इसकी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। ये 2 ब्रेस्ट के पीस जो कि मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, क्योंकि गैस का बहुत ही ज़्यादा इशू हो गया है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें जो है टोटल ब्रेस्ट के पीस जो साबित थे, इसी तरह से इसमें थोड़ा सा अदरक और नमक और काली मिर्च लगा के इसको बॉयल कर लिया था। हाथ की मदद से इसके मैंने रेशे कर लिए हैं, क्योंकि अगर हम चॉपर में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बारीक से हो जाएंगे। ये इस तरह से आप इसके करेंगे रेशे, तो ये बहुत ही अच्छे मुनफरिद सा जायका देते हैं। ये देखें, चिकन जो है हमने अच्छे से इसको श्रेड कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस में इसके रेशे हमने कर लिए हैं। सोया सॉस हमारे पास 1 टेबल स्पून है। वेस्टर्न सॉस हमारे पास 1/2 टी स्पून है। ऑयल हमारे पास 3 टेबल स्पून है। काली मिर्च हमारे पास 1/2 टी स्पून है। मस्टर्ड पेस्ट हमारे पास 1/2 टी स्पून है। नमक हमारे पास 1/2 टी स्पून है, क्योंकि नमक जो है वो हम पहले ही इसमें शामिल कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा नमक अब हम यूज़ करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हमने पैन में ऑयल शामिल किया है। ये देखें, 3 टेबल स्पून जो हमारे पास ऑयल था, ये हमने इसमें शामिल कर लिया है। शामिल करने के बाद ये चिकन के रेशे हमने इसमें पैन में शामिल कर दिए हैं ऑयल के साथ, और इसके साथ ही जो स्पाइसेस हैं सारे, वो सारे अब हम इसमें एक एक करके 1 बाय 1 इसमें शामिल करते जाएंगे। अब ये सारे मसाले जो है इसमें ऐड करने के बाद चिकन में हम इसको अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल, ताकि ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद इसमें ठंडा हो जाएगा, तो इसमें तकरीबन 1.5 कप हम इसमें मायोनीज़ शामिल करके और इसको बहुत अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। ये देखें, मायोनीज़ के साथ हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आप देखें कि ये ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें मायोनीज़ और भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इतने 2 ब्रेस्ट के पीसेज में मैं तकरीबन 1.5 कप मायोनीज़ जो है वो इसमें ऐड किया था। ये मुझे कुछ कम लग रहा था। 1 कप मैंने जब इसमें शामिल किया था, तो इसके बाद मैंने 1/2 कप इसमें और शामिल किया है। ये चिकन और मायोनीज़ हमारा, ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं इसके सैंडविचेस की तैयारी की तरफ। ये अब हमने तकरीबन 4 अंडे जो हैं एक बाउल में हमने इसको 4 अंडों को तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद इसमें हल्का सा हम सॉल्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 1/2 टी स्पून इसमें नमक जो है वो मैंने ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। अब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, तो इसमें जो है हम अंडा जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखें, एक ही दफ़ा 4 अंडे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। पैन मेरा थोड़ा बड़ा था, और फिर इसको जो है हम थोड़ा सा थिक होगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, और इसके पीसेस जो हैं वो सैंडविच में यूज़ होते हैं। अब ये देखिए, अंडा फ्राई हो गया है। अब ब्रेड के जो है हम किनारे इसके अलग से इसको कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको साफ भी रख सकते हैं, लेकिन कट किए हुए इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। चारों तरफ से हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की जो नाइफ़ होती है वो लीजिएगा आप कट करने के लिए। इससे कटिंग बहुत अच्छी होती है बड़ी नाइफ़ से। ये देखिए, चारों तरफ से एक जैसे बिल्कुल जो है हमने कट कर दिए हैं। ये तकरीबन 3 पीस जो हैं सैंडविच में यूज़ होंगे हमारे। अब पैन में, ये देखिए, उसी पैन में मैं इसको थोड़ा सा हल्का हल्का इसको रोस्ट करूँगी ब्रेड को। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास बटर नहीं था मौजूद, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का हल्का देसी घी जो है वो यूज़ किया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये हमारे सारे रोस्ट हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो चिकन का मटेरियल बनाया था वो लगा रही हूँ एक पीस के ऊपर। ये सारा अच्छे से आपने फैला देना है इसके ऊपर लगाते हुए, ये बटर नाइफ़ की मदद से। खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं, और बनाना, अगर ये बना के मटेरियल रखा हुआ हो तो बहुत ही मज़ेदार हैं। ये टी टाइम में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप इसको लंच बॉक्सेस में भी बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ये देखें, दूसरा पीस मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब जो दूसरा पीस हम तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर हमने खीरा और इसके ऊपर अंडा, ये सब दोनों चीज़ें जो हैं हम इस पर यूज़ करेंगे। अब इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसको तेज़ नाइफ़ की मदद से इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने कट कर लिया है।
और कट करने के बाद दूसरा सैंडविच भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, लेकिन उसमें हम सलाद पत्ता यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ लोगों को सलाद पत्ता पसंद नहीं होता है, इसलिए बग़ैर सलाद पत्ते के भी मैंने बना दिया है और सलाद पत्ते के साथ भी बना रही हूँ। तो ये चिकन स्प्रेड लगाने के बाद जो है अब इसके ऊपर मैं सलाद पत्ता यूज़ करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये देखें दूसरा भी मैं सैंडविच इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो है मैं सबसे पहले सलाद पत्ता रखूँगी। सलाद पत्ते से वैसे लुक जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। इसके अलावा आप इसमें आइसबर्ग लेटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं दोनों ही बहुत अच्छा और मुनफरिद जायका आपको इसमें देंगी। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने जो है अंडा इस तरह से रखा है और बीच में इसके खीरा मैंने यूज़ कर दिया है, कहीं कहीं पर उसके स्लाइसेस जो है रखे हैं। अब इसको फिर मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद जो है इसको कट कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं हमारे। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको सैंडविच जो है बनाना बता दिया है। आप इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा और अगर हो सके तो इसमें अगर आपका अलग हो रहे हो तो आप इसमें टूथपिक्स भी इसमें लगा सकते हैं। अंदर दरमियान में इनकी सेटिंग के लिए टूथपिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने सैंडविचेस को डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक इनकी नज़र आ रही है और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा सैंडविचेस आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।